फोकस ऑन व्हाट यू वांट, उस पर फोकस करो जो आप पाना चाहते हो, वो करो जो आप करना चाहते हो, वो कर दो जो आप करना चाहते हो, उस पर फोकस करो जो आप पाना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, जो आप करने की आपने चाहत रखी है। बी फोकस, अपना पूरा पोटेंशियल, अपना पूरा एनर्जी है अपने प्रोफेशन में डाल दो, अपने जीवन और अपने ऊर्जा को समर्पित कर दो एक जगह पर, अपनी ऊर्जा को पूरा एक जगह पे बना दो। जैसे कि तो मैग्नीफाइंग ग्लास अगर हम लेते हैं, सन रेज में, सन में बहुत सारी हीट होती है, सूरज की किरणों में बहुत हीट होती है, मगर वो तब तक कागज को नहीं जलाती है जब तक उसको एक साथ जमा ना किया जाए, उसको एक जगह पे इकट्ठा ना किया जाए। तो दोस्तों, मैग्नीफाइंग ग्लास अगर हम लेते हैं और नीचे कागज रखते हैं, तो मैग्नीफाइंग ग्लास अगर उसके ऊपर पकड़ते हैं तो थोड़ी ही समय में आप देखोगे कागज जल जाता है। क्यों? क्योंकि ये सूर्य का जो ताप होता है वो मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है वो एक जगह पे केंद्रित कर देता है और उसके ताप से कागज जल जाता है। नहीं तो वैसे तो सूरज की किरणों में इतनी जलन है, इतनी आग है, तो सब जगह जलनी चाहिए थी, मगर वो तब तक नहीं जलती जब तक उसकी केंद्रित नहीं किया जाता। वैसे हमारी एनर्जी को, हमारे एफर्ट्स को, हमारे माइंड्स के एक्टिवनेस को, हमारे विचारों को, हमारे काम को, हमारे हार्डवर्क को, हमारे एक्शन को एक दिशा में लगाओ, फुल एनर्जी के साथ में लगाओ, तो दोस्तों हम कुछ कर जाएंगे, कुछ तूफानी कर देंगे, कुछ ऐसा कर देंगे जिसके लिए दुनिया हमें सलाम करेगी। एक जगह पे केंद्रित होना, एक लक्ष्य में, एक दिशा में चलना। दोस्तों, एक और कहानी से मैं आपको समझाना चाहूँगा। अकबर जो है जब नमाज अदा कर रहे थे अल्लाह के जो इबादत जब कर रहे थे, तब जो है एक लड़की, एक औरत अपना प्रेमी की, उसका प्रेमी उसको मिलने आया हुआ था और वो अपने प्रेमी के मिलने की खबर से ऐसी मगन हो गई कि वो दौड़ते हुए चली गई और अकबर जहाँ पे नमाज अदा कर रहे थे उसके सामने से गुजर गई और उस कपड़े पे उसका पैर, उनके जो पवित्र जो कपड़ा था उसके ऊपर उसका पैर पड़ गया। तो उसके बाद में जब नमाज खत्म होने के बाद में जब अकबर ने पूछा, जब वो इबादत करते उसके बाद में जब अकबर ने पूछा और उस औरत को बुलाया गया और उसको बुलाया गया कि तुझे इतना भी ख्याल नहीं कि मतलब मैं वहाँ पे अल्लाह की इबादत कर रहा था और तू सामने से गुजर गई, क्या तुझे इतनी भी समझ नहीं, क्या तुझे इतनी भी अकल नहीं, क्या तुझे इतना भी ये नहीं। तो जब उसको ऐसा बोला गया तब उसने बोला कि मैं तो माफ़ी चाहती हूँ कि मेरी वजह से आपको ये तकलीफ हुई, मगर मुझे एक बात समझ में नहीं है, मैं तो मेरे प्यार में, मेरे प्रेमी के इसमें दीवानी थी, उसकी धुन में दीवानी थी और इसलिए मुझे नज़र नहीं आया रास्ते में कि क्या पड़ा है और क्या नहीं पड़ा है और मैं कहाँ से गुजर रही हूँ। मैं तो उसके प्रेम के धुन में उसकी तरफ खींचती चली गई। मगर मैं आपसे पूछती हूँ, आप ऐसी किसकी धुन में थे? आप तो अपनी अल्लाह की धुन में, तो आपको कैसे पता चला कि मैं आपके सामने से गुजरी और मेरा पैर इस कपड़े पे पड़ा? तो दोस्तों, अपना कार्य को इस तरह से करो, इस धुन से करो, इस लगन से करो कि आपकी फोकस जो है कभी भी शिफ्ट ना हो पाए। आपको एक धुन, एक लगन लगनी चाहिए अपने कार्य की, अपने प्रोफेशन की। दोस्तों, डोंट वेस्ट एनर्जी ऑन डिफरेंट वर्क। अलग अलग काम पे अपनी एनर्जी डिस्टर्ब मत करो, आप बिखरो मत, अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। हम क्या करते हैं, 95% लोग क्या करते हैं कि ये करके देखते हैं, वो करके देखते हैं, ये नहीं हुआ फिर पार्ट टाइम ये करके देखता हूँ, वो करके देखता हूँ, ऐसा करके देखता हूँ, वैसा करके देखता हूँ, इसमें नहीं हो रहा तो ये करके देखता हूँ, उसमें नहीं होता वो करके, उसमें नहीं होता वो करके देखता हूँ। ऐसे अलग अलग जगह पे जो है अपनी एनर्जी जो है खपा रहा है और कहीं पे भी कंप्लीट होते नहीं है। एक बात ध्यान में रखो दोस्तों, जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता है, जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता है, और जो एक का होता है वो सबका नहीं होता है। तो दोस्तों, मैं एक और एक चीज से आपको बताना चाहूंगा। बादशाह ने एक इंसान को, एक आदमी को जो पनिशमेंट दी और उसको पनिशमेंट में बोला गया कि तुझे 100 प्याज खाने पड़ेंगे या फिर 100 कोड़े खाने पड़ेंगे, चॉइस तेरे पास में, तुझे क्या खाना है? 100 प्याज खाना चाहता है या 100 कोड़े, ये तेरी सजा है।
दोनों में से कोई भी एक चॉइस कर। तो उसने सोचा यार कोड़े कौन खाएगा, इससे अच्छा मैं प्याज खाता हूँ। तो उसने प्याज खाना शुरू किया। उसने बोला मैं प्याज खाने की सज़ा मुझे मंजूर है, और वो प्याज खाने लग गया। और प्याज 2-3 हो गए, और 5वें के बाद में ये जलन, ये पानी आने लग गया, ये तकलीफ होने लगी। उसके बाद नहीं मैं प्याज नहीं खाता हूँ, मैं कोड़े ही खाऊंगा। फिर जब कोड़े पड़ने लगे 2, 3, 4, 10 कोड़े होने के बाद में लग गया, निकलने लगी, नहीं मैं इससे अच्छा मैं प्याज ही खाऊंगा। फिर वापस प्याज खाने लग गया। फिर वापस 10 प्याज खाने के बाद में ये सब जगह से जलन ही जलन। फिर बोलता है कि नहीं मैं कोड़े खाऊंगा। फिर कोड़े खाने के बाद में तकलीफ होने लगी, नहीं मैं प्याज खाऊंगा। 100 प्याज भी खा गया और 100 कोड़े भी खा गया। मगर उसको, अब जरा मुझे बताओ, ऐसे ही हम क्या करते हैं, ये कार्य करके देखते हैं, इसमें तकलीफ आई, नहीं ये कुछ नहीं, मैं काम करता हूँ, ये काम करके देखता हूँ, ये काम करके देखा मगर वो काम नहीं हुआ, उसमें कुछ नहीं, अच्छा वही करके देखता हूँ। ऐसे करते करते हम क्या कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे थे। सजा मिली थी एक चीज की तकलीफ उठाने की, सजा मिल रही थी एक तकलीफ उठाने की, एक ही तकलीफ उठाने की सजा मिली थी, मगर दोनों की तकलीफें लेते चला गया जिंदगी भर, दोनों की तकलीफ झेलते चले गए और किसी के भी साथ भी निभा नहीं पाए, किसी के भी साथ नहीं निभा पाते हैं। तो दोस्तों इसलिए अपनी एनर्जी एक जगह पे रखाओ। दोस्तों अभी अभी बस किसी ने बताया, बहुत अच्छा बताया, एक पानी की बूंद, अगर एक पानी की बूंद भी अगर पत्थर पे गिरती रहेगी, अगर एक पानी की बूंद भी अगर कंटिन्यूटी रखती है और पत्थर पे गिरती रहती है, तो वो पत्थर को भी, लोहे को भी छेद कर देती है, पत्थर को भी छेद कर देती है। तो ये दम होता है कंटिन्यूटी में, एकाग्रता में, एक ही दिशा में, एक ही जगह पे अपनी एनर्जी को डालने में। दोस्तों हम अगर अपनी एनर्जी को डिस्टर्ब करेंगे, अगर हम ये कुछ टाइम पे ये करके देखेंगे, कुछ दिन ये करके देखेंगे, फिर कुछ दिन ये करके देखेंगे, दोस्तों ये हैंड पंप है, ये हैंड पंप है। अगर इसको एक बार आपने रोक दिया और आप दूसरा काम करने लग गए, तो वापस बहुत समय लगेगा पानी निकलने में, पानी निकलने में बहुत समय लगेगा। तो ये हैंड पंप है, इसको हर दिन आपको चलाना पड़ेगा, हर दिन चलाना पड़ेगा, तो आपको आसानी से हर दिन पानी मिलते जाएगा। मगर आप जुम्मे चुम्मे चलाओगे, जुम्मे के जुम्मे चलाओगे, मतलब मैं 2 दिन चलाऊंगा और 4 दिन नहीं चलाऊंगा, मतलब 2 दिन काम करूंगा 4 दिन नहीं करूंगा, 1 दिन करूंगा 2 दिन नहीं करूंगा, 1 हफ्ते करूंगा 1 महीना नहीं करूंगा, तो दोस्तों ये हैंड पंप है, पानी इतनी गहराई में चला जाएगा। तो वापस आपको, अगर आपने 10 दिन छोड़ दिया, 5 दिन छोड़ दिया, वापस आपको सिर्फ उसको पानी के लेवल में लाने के लिए 4-5 दिन लग जाएंगे। फिर वापस आप थक जाएंगे, जाने दिया कुछ मजा नहीं है। तो पानी शायद थोड़ा ऊपर आया भी था, वापस आपने छोड़ दिया, फिर वापस कुछ दिन बाद जब आते हैं, फिर आप हैंड पंप चला रहे, मगर 10 दिन हो गए फिर भी पानी निकल नहीं रहा है। फिर आप बोलते हो कि यार कुछ मजा नहीं आ रहा है, फिर आपने 2 महीने के लिए छोड़ दिया और फिर वापस आए, नहीं अभी चला के देखता हूं। उसके बाद में चला चला के हालत खराब हो गई, पानी निकल ही नहीं रहा। तो दोस्तों अगर आप पानी निकलना चाहते हैं अपने प्रोफेशन से, अपने इस कार्य से, अपने इस वर्क से, अपनी इस इंश्योरेंस एजेंसी से, अपनी LIC में, तो दोस्तों ये हैंड पंप इसको हर रोज चलाना पड़ेगा, इसको हर रोज हाथ मारना पड़ेगा, इसको हर रोज टाइम देना पड़ेगा। तो डेफिनेटली आपका पानी निकलते ही रहेगा, आपको पानी मिलते ही जाएगा। फोकस ऑन व्हाट यू वांट, फोकस ऑन व्हाट यू वांट।